आज हम पढ़ते हैं व्याकरण। क्या पढ़ते हैं? व्याकरण। और व्याकरण के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? भाषा और व्याकरण। क्या पढ़ते हैं? भाषा और व्याकरण। तो हम शुरू करते हैं भाषा और व्याकरण। तो हम क्या पढ़ेंगे? भाषा और व्याकरण। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? भाषा। क्या पढ़ेंगे? भाषा पढ़ेंगे। तो भाषा की परिभाषा क्या होती है? भाषा की परिभाषा होती है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को दूसरों को समझाते हैं। क्या करते हैं? अपने मन के भाव को दूसरों को समझाते हैं। और दूसरों के भाव को क्या करते हैं? हम खुद समझते हैं। किसके द्वारा समझते हैं? भाषा के द्वारा समझते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो न तो हम अपने संबंधियों को अपने जन्मदिन पर बुला पाते और न ही अपने माता पिता को सामान खरीद कर देने की बात कह पाते। भाषा नहीं होती तो क्या होता? अगर भाषा नहीं होती तो न तो हम अपने संबंधियों को अपने जन्मदिन पर बुला पाते और न ही अपने माता पिता को सामान खरीद कर देने की बात कह पाते। भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? आपको भाषा का प्रयोग करते समय कुछ रूपों की आवश्यकता होती है। इन्हें ही भाषा के रूप या साधन कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 3 रूप हैं। कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। 3 रूप कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो पहले कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा, जिसको क्या कहते हैं? बोलना। क्या कहते हैं? पहले बोलना, लिखना और संकेत करना। जिसको क्या कहते हैं? जिसको क्या कहते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो पहले कौन सी है? बोलना, जिसको क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। हमारे मुख से बोलने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। बोलकर हम परस्पर भाषा का आदान प्रदान करते हैं। वास्तव में ध्वनि या बोलना ही भाषा का मुख्य साधन है। ध्वनि या बोलने से मौखिक भाषा का निर्माण होता है। किससे होता है मौखिक भाषा का निर्माण? बोलने से। किससे होता है? बोलने से। मौखिक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा कौन सी होती है? लिखना भी भाषा का एक रूप है। हम अपने पास बैठे या हम अपने पास बैठे या दूरस्थ व्यक्ति को लिखकर भाषा का आदान प्रदान करते हैं। वो कौन सी भाषा है? वो लिखित भाषा है। लिखने से लिखित भाषा का निर्माण होता है। लिखित भाषा का निर्माण किससे होता है? लिखने से। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जिस भाषा का प्रयोग हम बोलकर करते हैं, बोलकर अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं। वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। लिखित भाषा, जिसको हम लिखकर दूसरों को समझाते, वो लिखित भाषा। और संकेत करना, जिसको क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। भाषा का एक रूप संकेत करना भी है। संकेतों के माध्यम से हम परस्पर भाषा का आदान प्रदान करते हैं। संकेत करने से सांकेतिक भाषा का निर्माण होता है। किससे होता है? संकेत करने से सांकेतिक भाषा का निर्माण होता है। भाषा के रूप कितने रूप होते हैं? 3। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा कौन सी होती है? हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। वो कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। और हम दूसरों को अपने संकेत के द्वारा समझाते हैं। वो कौन सी है? सांकेतिक भाषा। ओके, तो हमने क्या पढ़ा? भाषा के रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, तमिल आदि। हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है जिसके द्वारा हमें एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं। जैसे हिंदी भाषा बोली जाती है, संस्कृत भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, उर्दू भाषा बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, तमिल बोली जाती है आदि। और हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। क्या है?
राजभाषा है। ओके, अब हम पढ़ेंगे लिपि। क्या पढ़ते हैं? लिपि। भाषा के लिखने के तरीके अथवा विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के तरीके अथवा विधि को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी, गुजराती तथा संस्कृत देवनागरी लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में तथा अरबी व उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं। ओके, तो हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने भाषा के बारे में पढ़ा, लिपि के बारे में पढ़े। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? व्याकरण के बारे में। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह ज्ञान शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों को सिखाता है। क्या करता है व्याकरण? वह ज्ञान शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों को सिखाता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। भाषा के अच्छे ज्ञान के लिए व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। व्याकरण हमें 3 भागों में संबंध में विस्तार से बताता है: ध्वनि या अक्षर, शब्द और वाक्य। हमारी राजभाषा हिंदी है, इसका अपना व्याकरण भी है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह ज्ञान शास्त्र है जो हमें शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। वही क्या है? व्याकरण है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। भाषा के अच्छे ज्ञान के लिए व्याकरण पढ़ना क्या है? आवश्यक है। ओके, तो हमने किसके बारे में पढ़ा? आज हमने पढ़ा भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। तो आपको क्या करना है? अपने घर पे इनको अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है? अच्छे से पढ़ना और इनको अच्छे से समझना है। क्या करना है? अच्छे से समझना है। ओके, भाषा और व्याकरण को अच्छे से पढ़ना और इनको अच्छे से समझना। कल हम क्या करते हैं? कल हम इनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम करेंगे इन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू बच्चों।